बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ जहांगीर जुल्फ़िकार अली एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 10th की हम लोगों ने लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया था, तो आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। एमसीक्यूज को मैंने जस्ट आपकी मेन चीज़ें बीच में से लिखी हैं, आप लोग इनके स्टेटमेंट्स को बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इनको वन बाय वन सॉल्व करता हूँ। आई होप सो कि आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू पर। फर्स्ट एमसीक्यू, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4। बेटा आपने इनको सिंपल सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट एमसीक्यू का सोल्यूशन है आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 4। आयोटा स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था -1 के इक्वल होता है। आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। -1 प्लस -1 की पावर 2, पावर इवन होने की वजह से माइनस हो जाएगा, खत्म, आ जाएगा +1, माइनस प्लस माइनस 0। तो फर्स्ट एमसीक्यू इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0। आप लोग इसकी बुक से आप ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन हमारे पास बनेगा सेकंड, बी ऑप्शन। अब इसी तरह सेकंड पार्ट हमारे पास है, सॉरी सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास, उसको भी देखते हैं। वो हमारे पास है 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। हमने यहां से इसका रियल पार्ट कैलकुलेट करना है। एमसीक्यू की स्टेटमेंट है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ, हमने इसका रियल पार्ट निकालना है। तो बेटा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप लोग मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं या इसके ऊपर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, a² - b² होता है, क्योंकि वैल्यू एक बार माइनस एक बार प्लस में है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये 4 + 9 बनेगा। 4 + 9 हमारे पास हो जाएगा 13। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 13, जो कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बनता है। अब नेक्स्ट वन थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू उसने में कहा हुआ है 2 - आयोटा 2 + आयोटा। इसमें से हमने इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं मतलब सिंपल ही है, लेकिन फिर भी ध्यान से कीजिएगा। इसके ऊपर भी हम लोग एज इट इज फॉर्मूला बनाएंगे जिस तरह आप लोगों ने लास्ट पर बनाया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, ये 4 + 1 होकर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे 5 के ऊपर ही मार्क कर देते हैं। बेटा उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा इमेजिनरी पार्ट, ये 5 एक रियल पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनरी मेंशन नहीं है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 0 आयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा 0। ओके, तो 0 इसका आंसर बनेगा। 0 जो है वो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है x + y आयोटा, हमारे पास प्योर इमेजिनरी कब होगा? तो बेटा x + y आयोटा प्योर इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू, रियल वैल्यू खत्म हो जाए। रियल वैल्यू हमारे पास कब खत्म होगी? रियल वैल्यू हमारे पास तब खत्म होगी, इस तरह लिखा हुआ ना x + y आयोटा, रियल वैल्यू तब खत्म होगी जब x का आंसर हमारे पास बन जाएगा 0। जब हमारा x = 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये रियल वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगी इमेजिनरी वैल्यू, जो कि हमारे पास बन जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट हमारे पास है बेटा एडिटिव इनवर्ट्स। एडिटिव इनवर्ट्स मैंने आपको क्वेश्चंस में भी बताया था। एडिटिव इनवर्ट्स बिल्कुल सिंपल, दोनों वैल्यूज का साइन यानी रियल का भी और इमेजिनरी का भी, दोनों का साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5 - 2 आयोटा, तो जब हम इसका एडिटिव इनवर्ट्स करेंगे 5 का साइन चेंज होगा -5, 2 का साइन चेंज होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा +2 आयोटा, -5 + 2 आयोटा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी। ये थे हमारे फर्स्ट 5 एमसीक्यूज। अब चलते हैं कि नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज पर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है, हमने इसका करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स फाइंड। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स हमारे पास क्या होता है? z = 1 + आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स के लिए हम लोग -1 यूज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं रैशनलाइज, 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ, मल्टीप्लाई एज इट इज, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a² - b², तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 - -1 और 1 - आयोटा ओवर 1 + 1। 1 में 1 प्लस करेंगे 2, तो रियल के साथ 2 अलग और इमेजिनरी वैल्यू के साथ 2 अलग, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7th एमसीक्यू, ये एमसीक्यू नंबर था हमारे पास 6। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। 7 में उसने हमें कहा है z × z कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटा z की वैल्यू इसलिए मैं दी हुई है 4 - 3 आयोटा,
4 माइनस 3 आयोटा z की वैल्यू है। जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट आपको पता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो वो 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब एज यूजुअल फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, आयोटा का -1, 16 प्लस 9 जो कि हमारे पास बन जाएगा 25, 25 इसका हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मैंने भी आपको सिंपल बताया है, अगर ये हमारे पास 9 माइनस 4 आयोटा है, 9 माइनस 4 आयोटा, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट जो है वो 9 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। जस्ट हम लोग इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, वो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट कंसीडर्ड होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है z प्लस जेड बार विच इज इक्वल्स टू, z में आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस z बार में आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा के साथ कैंसिल, 4 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 और ये इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लास्ट एंड 10th एमसीक्यू हमारे पास है, 10th एमसीक्यू की स्टेटमेंट हमारे पास उसने z की वैल्यू गिवन की हुई है जो कि है 5 प्लस 4 आयोटा। हमने इसका करना है मॉडुलस फाइंड। बेटा मॉडुलस का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखना। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41 जो कि हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पर। जी तो स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला, इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको एक्सप्लेन करें। तो यस बेटा, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है? क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जो हमारे पास a प्लस बी मतलब इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, a प्लस बी होता है, x प्लस वाई होता है। तो क्योंकि हम जीरो को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जीरो इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इट्स मीन दैट ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। What is the result of multiplying a complex numbers by its conjugate? ये जो अभी हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं सेम वही है। जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर आता है। कैसे आता है मैं आपको वैसे ही बस यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नंबर लेट अस सपोज हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, एक नंबर है a माइनस बी आयोटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि इसके अंदर से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, इट्स मीन दैट ये रिजल्ट हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। वो कंडीशन बताएं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कब इक्वल होंगे? जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों आपस में सेम होंगे, तो इसका मतलब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। तो यही बात मैंने स्टेटमेंट में लिखी है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। अगर उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होगा देन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि a प्लस बी आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा होगा। कब होगा? इफ a इक्वल टू x यानी रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाए एंड b इक्वल टू y और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाए। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। ये हमारे 1.1 के क्वेश्चंस की तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आयोटा रेज़ टू द पावर 37, आयोटा रेज़ टू द पावर 37। ये मैंने आपको बताया था आयोटा को सोल्व किस तरह करते हैं। आपने इसको इवन पावर में ब्रेक करना होता है। 37 क्योंकि 2 के टेबल पर नहीं आता तो हम इसको इवन पावर में ब्रेक करेंगे। इवन पावर में ब्रेक करने का मतलब ये है आयोटा 36 अलहदा हो जाएगा और एक आयोटा अलहदा हो जाएगा। अब क्योंकि 36 2 के टेबल पर आता है तो हम इसको 2 के टेबल पे ब्रेक करते हैं। आयोटा स्क्वायर 2 के टेबल पे 36 आ जाएगा, 18 पर 7 आयोटा। अब हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 8 डॉट आयोटा। जब भी -1 के ऊपर पावर जो है वो हमारी इवन होती है, इवन यानी 2 के टेबल पर आती है तो माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 1 डॉट आयोटा, 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, ये बस इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह ही होगा बच्चों। स्टार्ट करते हैं आयोटा रेज़ टू द पावर 13 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 11। अब देखें बेटा
13 भी 2 के टेबल पर नहीं आता, 11 भी 2 के टेबल पर नहीं आता, तो हम पहले इसको इवन पावर्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा आयोटा 12 डॉट आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 10 डॉट आयोटा। अब 12 आ जाएगा 2 के टेबल पर 6 पर डॉट आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 2 के टेबल पे 5 पर डॉट आयोटा एज इट इज। आयोटा स्केयर हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 6 डॉट आयोटा मल्टीप्लाई -1 रेज टू द पावर 5 डॉट आयोटा। अब यहाँ पर -1 के ऊपर पावर क्योंकि आ गई है 6, पावर इवन है, सो दैट्स मीन माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 1 डॉट आयोटा। यहाँ पर -1 के ऊपर पावर आ गई है 5, क्योंकि 5 इवन नहीं होता, ऑड नंबर है, तो माइनस साथ ही रहेगा। अब ये आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा मल्टीप्लाई -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर और ये माइनस साथ ही आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस +1, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है माइनस आयोटा रेज टू द पावर -9। सबसे पहला काम इसकी हम लोग पावर को करेंगे पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल माइनस आयोटा रेज टू द पावर 9। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। बच्चों देखो, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं मैंने आपको बताया था अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म होता है, इसकी क्योंकि पावर ओड है तो माइनस साथ ही रहेगा। इट्स मीन दैट 1 ओवर माइनस आयोटा रेज टू द पावर 9। अब आयोटा रेज टू द पावर 9 को हमने वैसे सोल्व करना है। 1 ओवर माइनस आयोटा पावर 8 अलहदा हो गई, एक आयोटा अलहदा, 1 ओवर माइनस आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डॉट आयोटा 1 ओवर माइनस -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। अब देखो बच्चों, पहले हमने पावर सॉल्व करनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर -1 के ऊपर क्योंकि पावर 4 आ रही है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 1। अब 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, अब इसको कर लेते हैं रैशनलाइज, मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा 1 जार आयोटा ओवर माइनस एज इट इज, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 माइनस माइनस +1, डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई इशू नहीं होता। ये हमारा हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट भी सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही होगा। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 3 - 4 आयोटा 5 - 6 आयोटा। अब बेटा देखें दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, सेंटर में कोई साइन है, इट्स मीन दैट ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इनको हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको रूल बताया था, फर्स्ट 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन -4 आयोटा 5 - 6 आयोटा। पहले हम लोग फर्स्ट वैल्यू को अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 दोनों के साथ, फिर -4 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जार 15, 3 6 जार 18 आयोटा, -4 5 जार 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 6 जार 24 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर। अब हम लोग इनको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 38 आयोटा प्लस 24 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 24 माइनस का 24 हो जाएगा। अब 15 और 24 इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9 माइनस का 38 आयोटा। ये बस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसका फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। अब बेटा क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो पहले तो हम लोग इसको कर लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज, 5 - 7 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको याद होगा हम लोगों ने रैशनलाइजेशंस वगैरह की थी, तो यहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं बाय रैशनलाइजेशन। इसको करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन आप लोगों को याद होगा, रैशनलाइजेशन का कैसे करते थे, पहले तो क्वेश्चन आ गया 5 - 7 आयोटा इंटू रैशनलाइजेशन थी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। इट्स मीन दैट
5 प्लस 7 आयोटा ओवर 5 प्लस 7 आयोटा। अब ऊपर हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई अभी हमने इस क्वेश्चन में किया, पहले 3 को इन दोनों के साथ, मतलब 3 इंटू 5 प्लस 7 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 7 आयोटा ओवर, जब भी रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में फॉर्मूला 5 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21 आयोटा, प्लस 4 5 जार 20 आयोटा, और 4 7 जार 28 आयोटा का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर -1। यहां से मैं आपको एक दफा दोबारा बता दूं, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, आयोटा पर भी स्क्वायर आएगा, उसकी जगह मैंने -1 कर दिया। अब ये हमारे पास वैल्यू किस तरह से बन जाएगी, 15 आ गया एज इट इज, क्योंकि फिलहाल रियल वैल्यू एक है, इमेजिनरी 2 है, ये दोनों आपस में ऐड होंगी तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 41 आयोटा, लास्ट पर आ गया प्लस का 28 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 ओवर 25 प्लस 49, 15 प्लस 41 आयोटा माइनस का 28 ओवर, इनको आपस में कर लें प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा समथिंग 64। 15 और 28 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13 प्लस 41 आयोटा ओवर 64। यहां से हम इनको रियल इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं, 13 के साथ 64 अलहदा और प्लस 41 ओवर 64 आयोटा अलहदा हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका 5th पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो बेटा इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर 74 आना था, सॉरी ये बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 64 की जगह 74 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उसने हमें एक जेड की वैल्यू गिवन की है 8 प्लस 9 आयोटा, हमने इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बच्चों सबसे पहली बात एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया हुआ, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने इन दोनों के साइन चेंज कर देने। एडिटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं -z के साथ, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -8 -9 आयोटा, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करवाया जाता है z के ऊपर -1 के साथ, इसको -1 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम लोग इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आयोटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो हमें इसमें करनी पड़ती है रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन, इसमें हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये हमारे पास बन जाएगा z इनवर्स इक्वल 1 ओवर 8 प्लस 9 आयोटा इंटू 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 8 माइनस 9 आयोटा। z इनवर्स इक्वल, ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 8 माइनस 9 आयोटा एज इट इज, ओवर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला 8 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, 8 माइनस 9 आयोटा एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा z इनवर्स इक्वल 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 प्लस 81। 64 और 81 को आपस में कर लें प्लस, इनको प्लस करके कितना बन जाएगा 8 और 145, इनको प्लस करेंगे 145 हो जाएगा। अब हम इनको कर लेते हैं सेपरेट, 8 ओवर 145 रियल वैल्यू अलहदा, 9 ओवर 145 इमेजिनरी वैल्यू अलहदा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 उसने z1 z2 की वैल्यू गिवन करके हमें कहा इन सबको हम वेरीफाई करें, तो वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हम लोग इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। अब देखो बच्चों आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप लोग z1 z2 की वैल्यू लिखकर सबके ऊपर बॉर्ड लगाते जाइए कॉन्जुगेट, या पहले z1 z2 को एक दफा सोल्व कर लें, जो आंसर आएगा फिर उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दें।
तो मैं पहले Z1 Z2 को बस सोल्व करता हूँ। Z1 प्लस Z2 इनको जस्ट आपस में ऐड करवाते हैं। Z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा। इनको प्लस कर लें। प्लस किस तरह करते हैं, रियल रियल के साथ, 3 प्लस 2 5, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 7 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2 का आंसर। अब हम इनका करते हैं कॉन्जुगेट। Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 7 आयोटा। इनका कॉन्जुगेट करने के लिए इनके ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार साइन। इसका जब बार साइन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Z1 Z2 इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा के, क्योंकि जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड भी इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। राइट हैंड साइड में बस हमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है, दोनों पर कॉन्जुगेट्स अलग अलग है। Z1 पर अलग है प्लस Z2 पर अलग है। तो बेटा जब दोनों पर अलग कॉन्जुगेट्स आते हैं तो हमें पहले इनके कॉन्जुगेट सॉल्व करने पड़ेंगे। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखो बच्चों, हम पहले इनके ऊपर लगाते हैं कॉन्जुगेट्स, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। अब हम पहले इसका करेंगे कॉन्जुगेट सोल्व। इसका जब कॉन्जुगेट सोल्व होगा ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब रियल वैल्यू रियल के साथ, 3 2 के साथ प्लस होगा 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7 आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। लास्ट पर आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड या हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर। इसके सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह, बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग सेकंड पार्ट की भी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। LHS जो कि हमारे पास है Z1 Z2 होल बार। तो सबसे पहला काम हम लोग Z1 Z2 बस लेंगे। Z1 Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा। क्योंकि बेटा सेंटर में कोई साइन नहीं, इट्स मीन दैट ये मल्टीप्लाई होंगे। पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, फिर 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। 3 को मल्टीप्लाई करवा लें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा और 4 3 ज़ा 12 आयोटा का स्क्वायर। इनको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, दोनों प्लस होंगे तो हो जाएगा 17 आयोटा प्लस 12 इंटू माइनस 1, 6 प्लस 17 आयोटा माइनस 12। अब 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 प्लस 17 आयोटा। अब देखो बेटा ये आंसर आया है हमारे पास Z1 Z2 का। हमने करना है इस पर कॉन्जुगेट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 आयोटा। इन पर आ जाएगा हमारे पास होल कॉन्जुगेट, इस पर भी कॉन्जुगेट, इस पर भी कॉन्जुगेट। इसका जब हम कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। रियल वैल्यू एज इट इज रहेगी और इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पर मेंशन करते हैं। हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है Z1 Z2 कॉन्जुगेट अलग अलग है दोनों पर। तो हम लोग पहले तो इनकी वैल्यूज को मेंशन करते हैं कि Z1 Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्योंकि बच्चों इन दोनों पर कॉन्जुगेट्स अलग अलग हैं तो इसका कॉन्जुगेट अलग और इसका कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया अभी कि जब अलग अलग कॉन्जुगेट्स होंगे तो पहले हमें कॉन्जुगेट सॉल्व करने पड़ेंगे, देन उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनके कॉन्जुगेट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। 6 माइनस ये दोनों माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का 17 आयोटा प्लस 12 इंटू माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 17 आयोटा माइनस 12। 6 में से 12 माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया, राइट का भी यही आया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थे हमारे फर्स्ट दो पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे।
नेक्स्ट हमारा इसका थर्ड पार्ट भी सेम। पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी है z1/z2 होल कॉन्जुगेट। तो बेटा हम लोग पहले इसके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास z1/z2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया z1/z2 विच इज इक्वल्स टू z1 की वैल्यू आ गई 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा z2 की वैल्यू। अब बेटा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो आपको पता ही है सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन, इसमें हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, बाय रैशनलाइजेशन करते हैं इसको। तो हमारे पास ये हो जाएगा z1/z2 विच इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। रैशनलाइज करिए, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहले 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 × 2 - 3 आयोटा। देन 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4 × 2 - 3 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला रियल का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी का स्क्वायर मींस टू से दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी तो बच्चों अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 को तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 के साथ होगा तो 3 2 = 6, 3 3 = 9 आयोटा प्लस अब 4 की बारी, 4 2 = 8 आयोटा माइनस 4 3 = 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1, 6 माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस तो 1 साथ लिखे या ना लिखे इससे कोई इशू नहीं होता। और 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास 4 + 9, 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 ओवर 13, 6 में 12 प्लस करेंगे तो 18 माइनस आयोटा ओवर 13। यहां से हम कर लेते हैं इनको सेपरेट, 18 के साथ 13 अलहदा -1 ओवर 13 आयोटा अलहदा। अब क्योंकि बच्चों हम लोगों ने करना है इसका कॉन्जुगेट तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं z1/z2 इक्वल 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13 आयोटा। इसके ऊपर आ गया कॉन्जुगेट। बेटा इस तरह करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट साइन बस चेंज कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होगा यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हो जाएगा माइनस से प्लस। ये हमारे पास आंसर था सिर्फ z1/z2 का। जब आंसर आया इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है z1/z2, इसका कॉन्जुगेट अलहदा, इसका कॉन्जुगेट अलहदा। स्टार्ट करते हैं। z1/z2 which is equals to 2 + 3 आयोटा ओवर, सॉरी z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 आयोटा ओवर z2 में आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। अब देखो बेटा हमने इन दोनों के करने हैं कॉन्जुगेट्स, तो इस पर भी कॉन्जुगेट, इस पर भी कॉन्जुगेट और इस पर भी कॉन्जुगेट। पहले हम करेंगे इसका कॉन्जुगेट सोल्व, देन हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 4 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट हो गया। अब हम लोग इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। तो मेंशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन। इसकी हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 3 - 4 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। अब ऊपर अगेन मल्टीप्लीकेशन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, पहले 3 को दोनों के साथ। इट्स मीन्स टू से दैट 3 × 2 + 3 आयोटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस हो गया, माइनस का 4 आयोटा
4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला रियल वैल्यू का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जी तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 6 आ गया एज इट इज, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 9 में से 8 माइनस 1 माइनस 12 इंटू माइनस 1 ओवर 4 + 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 ओवर 13, 6 में 12 प्लस करेंगे तो हो गया 18 और आयोटा आ गया एज इट इज। डिनोमिनेटर में जो 13 है यहाँ पर दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड करवा दें, तो बेटा हमारा जो इसकी लेफ्ट साइड थी आयोटा, हाँ चलें ऐसे ही रहने दें, या आयोटा, बल्कि एक मिनट रुकें इसका भी एक स्टेप कर ही लेते हैं। ये हमारे पास हो गया प्लस आयोटा ओवर 13, अब इसको कर लें सेपरेट, 18 के साथ 13 अलहदा और प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। तो बेटा हमारा लेफ्ट साइड इसका भी आंसर है 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13, और राइट साइड भी 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13। इट्स मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट आगे फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर उसने हमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन किया है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल z1 की वैल्यू हमारे पास, z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 + 4 आयोटा। बेटा हमने इसका लेना है मॉडुलस, क्योंकि इसके साथ स्ट्रेट लाइंस लगी हुई है, इनको हम लोग मॉडुलस कहते हैं, तो हम लोग इसका मॉडुलस सॉल्व करते हैं। मॉडुलस आई होप सो आपको याद होगा, मॉडुलस हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इसके अंदर आयोटा नहीं लिखते, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों आपस में प्लस होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 25, और 25 हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये बेटा हम लोगों ने इसकी कर ली लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। मैंने वहां पर मेंशन नहीं, चले मेंशन नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, लास्ट पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें अब हम लोग इसमें दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। बेटा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें लिखते हैं z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ पर z1 पर सबसे पहले कॉन्जुगेट साइन सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट साइन सॉल्व करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं z1 इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा। आपको पता है जब हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। अब बेटा कॉन्जुगेट करने के बाद इसके साथ माइनस भी मेंशन्ड है, तो अब इसका करते हैं एडिटिव इनवर्स। माइनस का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स किस तरह निकलता है, रियल इमेजिनरी दोनों का साइन चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, हम लोग इसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड कर रहे हैं, यानी -z1 होल बार। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, यानी ये रियल था इसका भी साइन चेंज, ये इमेजिनरी था इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब बेटा हम लोग इसका कर लेते हैं मॉडुलस, एक दफा इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं ताकि हम लोग इसका मॉडुलस फाइंड कर सकें। मॉडुलस इक्वल, अब इसका कर लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस में रियल का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, इमेजिनरी यानी 4 का स्क्वायर, 3 की पावर, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 9 + 16 दोनों आपस में ऐड होंगे तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। इसको हम लोग दे देते हैं सेकंड इक्वेशन का नाम कॉन्जुगेट माइनस, हियर इज योर सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो क्वेश्चन था मीन्स टू से दैट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, z1 मॉडुलस इक्वल्स टू -z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट नहीं फिफ्थ पार्ट है इसका, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। फिफ्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन हम लोग इसमें, अब क्योंकि इसके अंदर z2 आ गया तो z2 की वैल्यू लेते हैं। z2 की वैल्यू हमारे पास है
2+3 देखो बेटा इसके ऊपर लगा हुआ है कॉन्जुगेट। हम लोग पहले स्टेटमेंट मेंशन करते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों साइड्स पर हम लोग लगाते हैं कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास हो जाएगा Z2 इक्वल टू 2+3 आयोटा। तो बेटा इस पर भी कॉन्जुगेट आ गया और इस पर भी कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2-3 आयोटा Z2 का कॉन्जुगेट। ये हमने इसकी एक साइड सॉल्व कर दी। अब क्योंकि क्वेश्चन में दो कॉन्जुगेट्स लगे हुए हैं तो हम इसके ऊपर अगेन कॉन्जुगेट करेंगे, taking again conjugate on both sides, दोनों साइड्स पर दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं। तो बेटा दोबारा कॉन्जुगेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं Z2 इक्वल्स टू 2-3 आयोटा। देखो बेटा एक कॉन्जुगेट पहले से लगा हुआ था और एक कॉन्जुगेट क्योंकि हमने और लगाना है तो ये एक और कॉन्जुगेट इसके ऊपर आ गया। अब हम लोग इसका कॉन्जुगेट सिंप्लीफाई कर देंगे। कॉन्जुगेट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2+3 आयोटा और यहाँ पर हमारे पास Z2 इसके ऊपर कॉन्जुगेट एज इट इज ही रहेगा। एक कॉन्जुगेट ये था और एक कॉन्जुगेट हम लोग इस पर और लगा देंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है। अब अगर हम लोग देखें एक मिनट के लिए तो क्या ये हमारा दोबारा Z2 की वैल्यू में चेंज नहीं हो गया? Z2 की वैल्यू हमारी यही थी तो हम लोग लास्ट पर लिख देंगे हेंस Z2 डबल बार इक्वल्स टू Z2। इसकी डबल बार थी, एक बार हम लोगों ने पहले ली और एक बार हम लोगों ने इसकी दोबारा ली तो Z2 का डबल बार जो है वो दोबारा Z के इक्वल ही हो जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट और 6th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट और लास्ट पार्ट। इसकी बेटा हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट। तो बेटा पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 में आ जाएगा 3+4 आयोटा और Z1 कॉन्जुगेट में आ जाएगा 3-4 आयोटा। आपको पता है कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें चाहे आप इन पे फॉर्मूला बना लें। तो मैं इसमें फॉर्मूला बना रहा हूँ a² - b², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1, 9 + 16 दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 25। Z1 का कॉन्जुगेट फर्स्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी 25। अब हम लोग इसकी करते हैं राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। तो बेटा हमें पहले इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। इसका मॉडुलस निकाल के हम उस पर स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। Z1 मॉडुलस, पहले Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं, देन उसके बाद मॉडुलस करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3+4 आयोटा। तो Z1 का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, आयोटा नहीं लगाना साथ। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, 9 + 16 हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। Z1 का मॉडुलस। ओके बच्चों, ये हम लोगों ने इसका मॉडुलस निकाल लिया। अब देखो बेटा हमने इसके मॉडुलस पर लेना है स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप लोग इसको 25 भी कर सकते, 25 को 5 का स्क्वायर बनाकर कैंसिल भी कर सकते हैं, नो इश्यू। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर इसके स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा Z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो Z1 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका भी आंसर 25 आया, इसका भी आंसर 25। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसके कुछ पार्ट्स। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं, इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये भी। Z1 Z2 की वैल्यूज ने हमें गिवन की हुई है, हमने जस्ट उनको मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल
क्वेश्चन हमारे पास आ गया Z1 Z2 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा आगे हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है, पहले इस फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन सेकंड को, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, फिर 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। 5 को मल्टीप्लाई करवा लें 15 प्लस 10 आयोटा, 4 को मल्टीप्लाई करवा लें 12 आयोटा और 4 टू जार 8 आयोटा का स्क्वायर। 15 प्लस 10 और इनको भी प्लस करवा लेते हैं, 10 और 12 प्लस होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 22 आयोटा प्लस 8 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा माइनस 8। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 22 आयोटा। ये बस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाला भी बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि डिवीजन है तो इसमें हम लोग रैशनलाइजेशन कर लेंगे। इसको भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन आ गया Z1 over Z2 which is equals to 5 plus 4 iota over 3 plus 2 iota। अब हमने पढ़ा था जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाता है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। तो स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इसमें करते हैं। क्वेश्चन हमारा आ गया Z1 ओवर Z2 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। तो रैशनलाइजेशन आपको याद होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज मतलब कॉन्जुगेट, उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। प्लस था तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। अब ऊपर हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई। पहले 5 दोनों के साथ होगा तो 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस का 4 आयोटा दोनों के साथ हो जाएगा तो 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जार 15 और 5 2 जार 10 आयोटा प्लस 4 3 जार 12 आयोटा और माइनस का 8 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1। तो ये हमारे पास बच गया 15। इन दोनों को माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 माइनस होगा तो 2 आयोटा -8 इंटू -1 ओवर 9 प्लस 4, 15 प्लस 2 आयोटा प्लस 8 ओवर 13। ऊपर रियल वैल्यूज होगी 15 और 8, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13। यहाँ से रियल इमेजिनरी अलग-अलग कर लेते हैं। 23 के साथ 13 अलग और 2 के साथ 13 अलग हो जाएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज, सिंपल मल्टीप्लाई ही करवाना, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बार साइन है तो हम इसके कॉन्जुगेट्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Z1 Z2 विच इज इक्वल्स टू, पहले Z1 की वैल्यू 5 प्लस 4 आयोटा और फिर साथ हमारे Z2 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 आयोटा। अब क्योंकि बेटा हम लोगों ने इसके कॉन्जुगेट्स करने हैं पहले, तो हम इसके ऊपर बार साइन लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोग इसके पहले कॉन्जुगेट्स को सॉल्व करेंगे। बेटा क्योंकि दोनों पर सेपरेट कॉन्जुगेट लगा हुआ तो पहले आपको कॉन्जुगेट ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा और ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। बार साइन का मैंने आपको मतलब बताया था, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आयोटा वाली वैल्यू का हमने साइन चेंज कर दिया। अब फिर वही क्वेश्चन बन गया, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, फिर माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। 5 को मल्टीप्लाई करवा लें,
15 माइनस 10 आयोटा, 4 3 ज़ार 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 22 आयोटा प्लस का 8 इंटू माइनस 1, 15 माइनस 22 आयोटा माइनस 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 22 आयोटा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें करते हैं इसकी राइट साइड, सॉरी राइट साइड कह रहा हूँ, फोर्थ पार्ट सॉल्व करने के लिए बेटा स्टार्टिंग काम पहले हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा हम उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं। Z1 Z2 विच इज इक्वल टू, Z1 में हमारे पास आ गया 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 में हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा मल्टीप्लाई वैसे ही है, पहले हमारे पास जो 5 है वो मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस 4 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। 5 को मल्टीप्लाई करा लें, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा एंड 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, 15 एज इट इज। 10 और 12 को प्लस करेंगे 22 आयोटा प्लस का 8 इंटू माइनस 1, 15 प्लस 22 आयोटा माइनस 8, इन दोनों को माइनस करवा लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 और प्लस 22 आयोटा। अब क्योंकि हमने ये आंसर निकाला है Z1 Z2 का, तो अब हम लोग इस पे कर लेते हैं मॉडुलस, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। Z1 Z2 का मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। तो इसमें रियल वैल्यू हमारे पास है 7, 7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू है 22 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 49, 22 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 484, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अबाउट 533। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा z इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा रेज़ टू द पावर -1 और इसमें उसने कहा हुआ है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ये भी स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास z की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा रेज़ टू द पावर -1। सबसे पहला काम इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, क्योंकि पावर -1 है, पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। पहला काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास आयोटा आ गया तो सिंपल सी बात हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। स्टेटमेंट मेंशन करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, हम लोग क्योंकि इसमें रैशनलाइजेशन करने लगे हैं तो स्टेटमेंट मेंशन कर दी। अब इसको रैशनलाइज करवा लेते हैं, रैशनलाइज करते हैं इसको। z इक्वल्स टू 1/2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो एज इट इज आ जाएगी 2 माइनस 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगा फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 49 इंटू -1, 7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 49। 4 और 49 को हम जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 53। अब 53 को दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड करवा दें, 2 के साथ 53 अलहदा और -7 के साथ 53 अलहदा, आयोटा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग करने थे तो हम लोग पहले मेंशन कर लेते हैं रियल पार्ट और फिर हम लोग मेंशन कर लेते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट। तो पहली बात बेटा रियल वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, तो इसमें आयोटा किसके साथ नहीं है, 2/53। तो ये हमारा इसका रियल पोर्शन आ गया, यानी रियल पार्ट आ गया सॉरी, और इमेजिनरी हमारे पास हो जाएगा माइनस का
7/53। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं। तो मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हुए बताया था 1.4 के लास्ट क्वेश्चन जब हमने किए थे। मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रैमर, इनवर्स एंड और भी इसके अलावा काफी तरह इसके मेथड हो सकते हैं। हम लोग इसमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। वहां पर हमने क्या किया था, हमने एक इक्वेशन में से z या w का आंसर निकाला था, दूसरे में पुट कर दिया था। मैंने आपको बताया था हम दोनों इक्वेशंस में से इनको इक्वेशंस का पहले नाम दे लें। बेटा आप लोग एक दफा क्वेश्चन नीचे लिख कर देन इसके बाद इनको इक्वेशंस का नाम दे लीजिएगा। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई एक सेकंड इक्वेशन। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से आप वो इक्वेशन लेंगे जिसमें z या w के साथ कुछ भी ना लिखा हो। यहाँ पर दोनों के साथ ही कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है, w के साथ भी z के साथ भी। एक मेथड ये है कि आप इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लो। जब करवाओगे ये अयोटा स्क्वायर होकर -1 में चेंज हो जाएगा, z के साथ वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसका एक और आसान तरीका है बेटा, जब भी दोनों वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम हो जाएं तो हम इनको इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास दूसरा आंसर निकल आएगा। अब मैं आपको आसान वर्ड्स में बताता हूँ कब इक्वेशंस को ऐड करते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहली बात आपने देखना है किस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट सेम है। ये देखिए यहाँ पर z के साथ अयोटा है, यहाँ पर भी z के साथ अयोटा है, यानी ये दोनों वेरिएबल इस टाइम वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है। फिर दूसरी बात इनके चेक करने हैं साइन। अगर तो बेटा साइन एक जैसे होंगे यानी कि सेम होंगे तो आप लोग इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, और अगर साइन चेंज होंगे यानी एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, इस सूरत में आप इसको करेंगे ऐड। फिलहाल यहाँ पर दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है यानी कि दोनों साइन सेम है। इट्स मीन्स दैट ये हमारे पास होंगी सब्ट्रैक्ट। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास W का आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग इसमें मेंशन करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन नंबर 8 का ही सोल्यूशन है। चले जी द स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट सबसे पहले आ गई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। पहले तो इक्वेशन 1 आ गई ना, ये हमारे पास आ गई अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा w इक्वल टू 4 प्लस अयोटा, और दूसरे हमारे पास आ गई अयोटा z प्लस 3 प्लस अयोटा w विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 अयोटा। अब बेटा आपको पता है जब भी हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वाली सारी वैल्यूज का साइन चेंज हो जाते हैं। ये भी माइनस हो गया और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए ना, क्योंकि एक प्लस का आयोटा z है एक माइनस का आयोटा z है, ये कैंसिल हो गए। इन दोनों को अब हमने करना है माइनस। माइनस कैसे करना है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। दोनों के साथ w है, मैंने दोनों का w लिख लिया कॉमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर। W हमारे पास, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुन लें। W इसके साथ भी था इसके साथ भी था, मैंने दोनों का W लिख लिया कॉमन बाहर। अब ये दो ब्रैकेट्स बची हैं, इन दोनों ने आपस में माइनस होना है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को लिख के सेंटर में माइनस लगा देते हैं, यानी कि 2 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा। फिर दोबारा सुन लें, ये दोनों ब्रैकेट्स ने माइनस होना है क्योंकि साइन चेंज हो गया तो सेंटर में माइनस लगा दिया। W क्योंकि दोनों में था तो एज अ कॉमन W को बाहर लिख दिया। इनको सिंपल सोल्व कर लें, रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो ये हमारे पास बेटा क्या आंसर देंगे, 4 में से माइनस होगा 3, ये आ गया 1, और यहाँ पर -3 में से 1 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। 3 में से 1 माइनस 2, साइन बड़ी वैल्यू का सॉरी, माइनस का 2 आयोटा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस आयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज, -3 माइनस आयोटा, और बाहर W इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। इसको सॉल्व कर लें, रियल रियल के साथ सॉल्व होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगी माइनस का 2 आयोटा। W इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। ये मल्टीप्लाई और यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ आएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 1 माइनस 2 आयोटा ओवर -1 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा क्योंकि ये दोनों आपस में सेम नहीं है तो इनको कैंसिल नहीं कर देना, ठीक है। ऊपर +1 है नीचे -1 है, तो हम इसमें करेंगे रैशनलाइजेशन। यहीं पर स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं, बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। जब हम इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, W इक्वल
1 माइनस 2 आयोटा ओवर -1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 आयोटा ओवर -1 प्लस 2 आयोटा। बेटा रैशनलाइजेशन क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, रियल जैसे लिखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगी? पहले इस 1 को इन दोनों के साथ करना है, तो 1 के साथ आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा, फिर इस -2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ओवर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ए हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है इसीलिए हम लोग इस पर -1 लिखेंगे। अब ये बन गया डब्ल्यू। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही वैल्यूज हमारे पास दोबारा आ जाएंगी, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा पहला, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि पावर 2 होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1। तो यहाँ से बेटा हमारे पास W मजीद क्या बन जाएगा? -1। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 4 आयोटा -4 इंटू -1 ओवर 1 प्लस 4। W इक्वल -1 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 5। अब यहाँ पर बेटा रियल वैल्यू 4 में से 1 माइनस होगा 3 प्लस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में जो 5 है इसको दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट कर लें, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा W का। अब ये जो W का आंसर हमने निकाला है इसको हम लोग पुट करवा लेंगे, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, दोनों से ही हमारे आंसर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो हम लोग इसको पुट करवा देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में करवा देते हैं। Put W equal 3 over 5 plus 4 iota over 5 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब इसको हम पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा, W की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3 over 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, और इक्वल के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। W की वैल्यू पुट हो गई। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आयोटा Z प्लस पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6 ओवर 5, फिर 2 4 8 ओवर 5 आयोटा, फिर आयोटा 3 के साथ होगा तो माइनस आयोटा 3 के साथ हुआ 3 आयोटा ओवर 5, और फिर ये माइनस माइनस प्लस आयोटा 4 के साथ होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 5। इक्वल के बाद वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एज इट इज 4 प्लस आयोटा। अब देखें बच्चों, यहाँ पर हम लोग रियल और इम्पैरेबल के एक और काम कर लेते हैं, आयोटा Z प्लस 6 ओवर 5 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों -1 आएगा, -1 इसका पिछला साइन चेंज कर देगा, तो ये हमारे पास, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस था जी, आयोटा स्क्वायर पिछला साइन चेंज करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 4 ओवर 5 इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, छोटा सा रियल वैल्यूज को कर लेते हैं इकट्ठा, 6 ओवर 5 और प्लस इमेजिनरी प्लस 4 ओवर 5, और इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी प्लस 8 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा Z प्लस बेटा इनका कर लें एलसीएम, 5 आ जाएगा एलसीएम, जब ऊपर वाली वैल्यू सेम हो तो आप इनको सिंपल प्लस करवा सकते हैं। यहाँ पर भी ये वैल्यूज हमारे पास सेम है, मतलब अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ सकती हैं, इनमें कोई इशू नहीं होगा। ये हो गया 4 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर बेटा इन दोनों की कटिंग कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा Z, इन दोनों को डिवाइड करेंगे प्लस का 2, और ये हमारे पास, इनको भी बल्कि डायरेक्ट ही कर लें, उनको अगर कर लिया तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा यहाँ पर सिंपल 5 आयोटा। 5 और 5 की कटिंग कर देंगे
तो ये हमारे पास प्लस का आयोटा बच गया इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। लास्ट पर ये दोनों प्लस हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। आयोटा जेड इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा माइनस का 2 माइनस का आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये जस्ट हमारे पास बच जाएगा आयोटा जेड इक्वल्स टू 2। अब हम लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, आयोटा वहां जाकर डिवाइड करके तो रैशनलाइज कर लो या मल्टीप्लाई बाय आयोटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरह से सोल्व हो जाएगा। मैं इसको स्टार्ट से मिटाकर दोबारा कर देता हूँ। जी, तो ये हमारे पास बच गया था आयोटा z इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से आपकी अपनी मर्जी है, आयोटा वहां जाकर या तो डिवाइड करवा दें, बल्कि डिवाइड ही कर देते हैं। 2 ओवर आयोटा, आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि रैशनलाइजेशन। ऊपर हो गया 2 आयोटा, नीचे आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो z का आंसर हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान सा क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं इसको। 3 माइनस 4 आयोटा a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने यहाँ से a और b का आंसर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, a b का आंसर निकालना है, इसको इधर रहने देते हैं। ये मल्टीप्लाई और इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको रैशनलाइज करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू 1 ओवर 3 माइनस 4 आयोटा। बेटा क्योंकि 0 आयोटा, 0 आप साथ लिखे या ना लिखे उससे कोई इशू नहीं होता। अब क्योंकि हमने इसको रैशनलाइज करना है तो उसको हम मेंशन करवा देते हैं कि बाय रैशनलाइजेशन, इसमें हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कर लें इसको। ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी आयोटा which is equals to 1 over 3 minus 4 iota multiply by 3 plus 4 iota divided by 3 plus 4 iota। a plus b iota as it is, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये as it is रहेगा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास क्या बन जाएंगे, a प्लस बी आयोटा विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 7 आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1। a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस का 16, a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 25। अब इसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवा लें। 3 के साथ 25 अलहदा, 4 आयोटा के साथ 25 अलहदा। क्योंकि हमने यहाँ से a और b के आंसर्स निकालने थे तो हम यहाँ पर उसको मेंशन कर देते हैं लास्ट पर कि बाय कंपेयरिंग, हम यहाँ से क्योंकि कंपेयरिंग करने लगे हैं, बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग हमारे पास क्या होती है, रियल वैल्यू रियल के इक्वल। तो हमारे लेफ्ट साइड पे बेटा रियल वैल्यू कौन सी है, a, राइट साइड पर रियल वैल्यू है 3 ओवर 25। तो a का आंसर हो गया 3 ओवर 25। लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी वैल्यू है b और राइट साइड पर इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी 4 ओवर 25। तो ये बस आपके a और b के आंसर्स हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बेटा अगर हम लोग इसको पिछले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करते हैं, लेट अस सपोज इसको वहां जाकर डिवाइड करवाते हैं, तो बेटा रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हम इसको एक सेकंड मेथड से सोल्व कर लेते हैं। वो क्या होगा, इनको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, बाद में कंपेयर करके इनकी दो इक्वेशंस बना लेंगे, फिर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफा क्वेश्चन पहले ऐसे लिख लेते हैं, देन उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई करवा ले। मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है, पहले 3 को दोनों के साथ,
फिर -2 आयोटा, इनको अब इन दोनों के साथ ये आयोटा वाई है, यहाँ पर 2 सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x -4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, 3 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3 वाई आयोटा लिखो या आयोटा वाई लिखो, से कोई इशू नहीं होता, माइनस का 2x आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2 वाई आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2x -4y प्लस 2 आयोटा -1। जी तो बच्चों यहाँ पे भाई हमारे पास बन गया 3x प्लस 3y आयोटा माइनस का 2x आयोटा प्लस का 2y, प्लस का 2y कैसे बनेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आना था -1, वो माइनस पिछला साइन चेंज करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। इतना डायरेक्ट आप लोग पेपर्स में भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। और आगे आ गया 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। जी तो बेटा हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली। मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद चाहे आप लोग पहले इनको अरेंज कर लो, मैं अरेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ इनको, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग क्या थी, रियल वैल्यू रियल के इक्वल हो जाएंगी, रियल वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से कौन कौन सी है। पहले लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया एक 3x, एक आ गया प्लस का 2y, फिर इक्वल, इक्वल के दूसरी साइड पे रियल कौन कौन सी है, एक हमारे पास है 2x और एक हमारे पास है माइनस का 1। हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना, बस 2x को इक्वल के दूसरी तरफ ले आए, 3x प्लस 2y माइनस 2x इक्वल टू -1, 3 में से 2 माइनस होगा तो x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। इसको हम दे देते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन का नाम, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब सेम इसी तरह हम लोग एक अपनी सेकंड इक्वेशन भी निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन किस तरह निकलेगी, जो हमने कंपेयरिंग की है वहां पर रियल वैल्यू को तो कंपेयर कर लिया, अब हमारी आ जाएगी इमेजिनरी की बारी। इमेजिनरी वैल्यू कौन कौन सी है, सबसे पहले लेफ्ट साइड पर हमारे पास है 3y माइनस का 2x, फिर इक्वल के बाद हमारे पास है माइनस का 4y और प्लस का 2, सॉरी आयोटा नहीं लिखते, प्लस का 2। ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आ गई। इसमें भी सेम वही काम करना है, -4 को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, ये प्लस का 4 हो जाएगा, 3y माइनस का 2x और ये हो गया हमारे पास प्लस का 4y इक्वल टू 2। पहले वैल्यू लिखते हैं x वाली तो -2x, y वाली दोनों प्लस होंगी तो 7y इक्वल्स टू 2। हेयर इज योर सेकंड इक्वेशन। अब देखें बेटा हमने 2 इक्वेशंस बना ली, ये फिर हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा मेथड यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से आंसर निकाल के दूसरी में पुट करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। यहां से हम निकालेंगे x का आंसर, तो x का आंसर हमारे पास बन जाएगा -1 -2y। ये जो हमारी इक्वेशन आएगी इसको हम अपनी नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब बेटा आपने इक्वेशन 1 से आंसर निकाला है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करवा दें। नीचे लिख लें पुट x इक्वल -1 -2y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करवा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -2, ये -2, फिर आगे x है, x की जगह पर हमने ये पूरी वैल्यू लगा देनी है, -1 -2y ब्रैकेट क्लोज प्लस का 7y और इक्वल के बाद हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2। अब इसको सॉल्व कर ले, माइनस माइनस ये प्लस का 2, फिर 2 2 प्लस का 4y प्लस का 7y इक्वल टू 2, प्लस का 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा माइनस और ये y वाली दोनों वैल्यूज प्लस होंगी तो 11 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, 11 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ जिस नंबर को भी डिवाइड करें हमारे पास 0 ही आता है। अब ये हमारे पास y का आंसर आ गया। ये जो y का आंसर आया इसको इक्वेशन 1 2 या 3 जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं, सबसे इजी इक्वेशन नंबर 3 होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 3 सबसे इजी है। इक्वेशन 3 हमारे पास है यहाँ पर x इक्वल टू -1 -2 आगे y की जगह पर हमने क्या लगाना था 0,
-2 0 0, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया x इक्वल्स टू -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको यूनिट नंबर 1 की समझ आई होगी। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 पे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।